ये वीडियो एक फ़ैन वीडियो है जिसकी बुनियाद मकामी और इंटरनेशनल सोर्सेज पर है। ये किसी तरह भी दोनों ममालिक के ऑफिशियल वर्जन को पेश नहीं करती। इस वाक़या की इब्तिदा फरवरी 2019 से होती है, जब मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फ़ौज जम्मू से श्रीनगर तक अपने कानवाय को ले जा रही थी, जिसमें तकरीबन 2500 सिपाही शामिल थे। 345 किलोमीटर का ये फासला 9 घंटे की तवालत पर मुश्तमिल था। कानवाय में शामिल 78 बसें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जा रही थीं। कानवाय के चलने से पहले नेशनल हाईवे की आईईडी बमों के खतरे से महफूज करने के लिए एहतियात से चेकिंग की गई। 3:30 पर जब काफिला पुलवामा जिला के अवंतीपुरा पहुंचता तो एक नामालूम एसयूवी एक बगली रोड से कानवाय में शामिल हो जाती है। कोई भी इसका नोटिस नहीं लेता। एसयूवी आगे बढ़ती और दफातन एक बस से टकरा जाती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। ये एक खुदकुश हमला था जिसमें तकरीबन 100 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया था। जब धुएं के बादल छटते तो यह खौफनाक हकीकत सामने आती कि 40 फौजियों की अमवात हो चुकी है। ये भारतीय फौज पर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की जानिब से किया गया सबसे ज़्यादा मोहलक हमला था। इंडिया की तरफ से दावा किया जाता कि यह हमला पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली तंजीम जैश ए मोहम्मद ने किया है। ये वाक़या, जिसे बाद में पुलवामा अटैक का नाम दिया गया, पर इंडियन मीडिया अपनी हुकूमत के ईमा पर चिल्ला चिल्ला कर पूरे भारत में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगता है और कहता है कि भारत को इंतकाम चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी डिफेंस चीफ के साथ एक खुफिया मीटिंग करते ताकि सूरत हाल को आने वाले इलेक्शन में अपने हक में इस्तेमाल किया जा सके। सरहद पर भारी तोपखाने से गोलाबारी का सोचा जाता, मगर इसे पुराना तसव्वुर समझकर और ये जानकर कि ये बैकफायर कर सकता, जिससे दोनों जानिब का भारी जानी नुकसान होता, रद्द कर दिया जाता है। स्पेशल ज़मीनी फोर्सेस के ज़रिए सर्जिकल स्ट्राइक का सोचा जाता, लेकिन चूँकि पाकिस्तानी फ़ौज हर वक्त अलर्ट रहती और इंडिया की तरफ से हमले की तवक्को रखती, इसलिए इस तरह के एडवेंचर की भारी कीमत अदा करना पड़ती। इसलिए ये मंसूबा भी मंजूर नहीं होता। भारतीय हुकूमत अपनी एयरफोर्स को दुनिया की चौथी बड़ी फोर्स डिक्लेयर करती और बड़े साइज की वजह से रऊनियत का शिकार होकर ये फैसला करती कि वो दहशत गर्दों के कैंप पर हमले के नाम से पाकिस्तानी इलाके में एयर स्ट्राइक करेगी। ये मंसूबा हर लिहाज से एक बहादराना इकदाम गिना जाता, क्योंकि भारतीय जंगी हवाई जहाज़ों ने आखिरी बार 1971 की पाक भारत जंग में पाकिस्तानी सरहद अबूर की थी। ये फ़िज़ाई हमला तनाज़ा को न्यूक्लियर जंग में तब्दील कर सकता था, लेकिन भारतीय हुकूमत अपने झूठे घमंड को जतलाने के लिए बड़े स्केल की जंग के खदशे को नज़रअंदाज करते हुए फ़िज़ाई ऑपरेशन बंदर का आगाज़ कर देती है। इस ऑपरेशन में 12 मेराज 2000 जेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, जो कि फ़िज़ा से ज़मीनी हमलों के लिए बेहतरीन तस्वर किए जाते हैं। इनकी सपोर्ट के लिए सुखोई 30 रखे गए। निशाना बालाकोट में वाक़या एक ऐसी इमारत को रखा गया जिसके बारे में दावा किया गया कि यहाँ बकौल इंडिया दहशतगर्द तरबियत हासिल करते हैं। बालाकोट पाकिस्तानी सरहद के अंदर 50 किलोमीटर के फासले पर है। दावा किया गया कि यहाँ 200 से 300 अफराद दहशतगर्दी की तरबियत लेते हैं। इंडिया के मुताबिक ये इमारत पहाड़ी चोटी पर थी। इसी दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स हाई अलर्ट पर थी। उसके 2 साब एवाक्स आसमान में उड़ते हुए मुसलसल बॉर्डर की दूसरी जानिब नज़र रखे हुए थे, जबकि चंद F-16 भी फ़िज़ा में गर्दिश कर रहे थे ताकि किसी भी ख़तरे की सूरत में फ़ौरन मतलूबा जगह पहुँच सके। पाकिस्तानी एवाक्स की रेंज 350 किलोमीटर है, जो किसी भी भारतीय हवाई जहाज़ को पाकिस्तानी सरहद के करीबी अड्डों से उड़ते हुए शनाख्त कर सकते हैं। भारतीयों के मंसूबे के लिए ये एक बड़ा ख़तरा था। अगर ऑपरेशन बंदर को कामयाबी से हमकिनार करना था तो भारतीयों को इन एवाक्स का ध्यान बटाना बहुत ज़रूरी था। भारतीय फ़ज़ाइया ने इन एवाक्स को चकमा देने का मंसूबा बनाया। 26 फरवरी को 4 सुखोई तैयारों ने भारतीय पंजाब के जनूबी बेस से उड़ान भरी और उनकी सिमत जोधपुर की जानिब थी। ये जहाज़ मुकम्मल लोडेड और फार्मेशन में परवाज़ कर रहे थे। पाकिस्तानी एवाक्स ने इन्हें फ़ौरन पिक कर लिया। इन तैयारों ने कुछ देर तक के लिए फ़िज़ा में उड़ने के बाद अपना रुख पाकिस्तानी बॉर्डर की जानिब कर लिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये समझे कि भारतीय भावलपुर पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, जहां जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। भावलपुर की आबादी बहुत ज़्यादा है। यहाँ किसी भी हवाई हमले की सूरत में बड़ी तादाद में जानी नुकसान हो सकता था। सिविल आबादी के नुकसान के सबब पूरे पाकिस्तान में हंगामे और बेचैनी की फ़िज़ा का पैदा होना फितरी अमर होता। इसी दौरान रात के 3:30 पर ऑपरेशन बंदर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। 12 मेराज 2000 फाइटर जेट्स 4 सुखोई की मैयत में ग्वालियर के फ़िज़ाई अड्डे से परवाज़ कर गए।
इन जेट्स में स्पाइस 2000 और पोपोई पोजीशन गाइडेड एमुनिशन लोड किया गया था। बालाकोट में मौजूद बिल्डिंग के जीपीएस टारगेट्स पहले से ही इन बमों में लोड कर दिए गए थे। वो शिमाल की तरफ पाकिस्तान के जेर कब्जा आज़ाद कश्मीर की जानिब रवाना हुए। फाइटर जेट्स के साथ भारतीय अवाक्स प्लेन नेत्रा और धोखा देने के लिए फिजा में ईंधन भरने वाले इल्यूजन 76 जहाज भी शामिल थे। पाकिस्तानियों ने इस चारा को निगल लिया। पाकिस्तान में सकोई तैयारों की बॉर्डर के करीब शनाख्त से रेड अलर्ट के सायरन बजने लगे। पाकिस्तानी अवाक्स को आर्डर मिला कि वो बहावलपुर के करीबी इलाके की जानिब परवाज कर जाएं। इसी दौरान F-16 को फ़ौरन उड़ाया गया ताकि वो आने वाले सकोई तैयारों को रोक सकें। इसी दौरान जब पाकिस्तानी सकोई तैयारों की जानिब मसरूफ़ थे तो हकीकी हमले के फाइटर जेट्स की रेंज बढ़ाने के लिए उन्हें फ़िज़ा में ही रिफ्यूल किया गया। पाकिस्तानी अभी तक इस जानिब से लाइलम थे। भारतीय जेट से रडार से बचने के लिए निचली परवाज करते हिमालय के पहाड़ों की जानिब बढ़ते चले गए। यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई के सबब पाकिस्तानी रडार के लिए ब्लाइंड स्पॉट था। यहाँ शुमाली बॉर्डर के करीब पहुंचकर इंडियन तैयारों ने अपना रुख मगरिब यानी पाकिस्तान की जानिब मोड़ लिया। रात के 3:45 पर तमाम मेराज 2000 तैयारे लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गए। चारों से कोई एक चाल के तौर पर पीछे रह गए। मेराज तैयारों ने बकौल इंडिया 1000 किलोग्राम के स्पाइस 2000 बम गिराए, जिन्होंने दहशतगर्दों की बिल्डिंग को तहस नहस करके रख दिया, जबकि असल में चंद दरख्त और एक कौवा शहीद हुआ था। अपने पेलोड को गिराने के बाद भारतीय तैयारे वापसी के लिए मुड़ गए। पूरी कार्रवाई सिर्फ 21 मिनट में मुकम्मल कर ली गई। जब पाकिस्तानियों को हमले का मालूम हुआ तो भारतीय हवाई जहाज़ बाहिफाजत इंडियन फ़िज़ाओं में वापस पहुंच चुके थे। हमले से पहुंचने वाला नुकसान एक मुकम्मल बहस तलब मामला है। बहरहाल पाकिस्तान को इस हमले का जवाब देना बहुत ज़रूरी था। चुनाचे एक काउंटर अटैक का मंसूबा बनाया गया, जिसे ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट का नाम दिया गया। भारतीय कार्रवाई के अगले दिन 27 फरवरी 2019 की सुबह 9 बजे ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट 4 मिराज और 2 JF-17 थंडर के साथ शुरू हुआ। वो भारत की जानब महवे प्रवाज थे, जबकि इसी दौरान 12 F-16 तैयारों का एक दूसरा ग्रुप भी फिजा में बुलंद हो गया ताकि भारतीयों की तवज्जो को भटकाया जा सके। पूरी कार्रवाई की साब एवाक्स और फाल्कन DE-20 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जहाज़ों से निगरानी की जा रही थी। भारतीयों को मुखालिफ हमले की तवक्को तो थी, मगर वो इसके हदफ का तयन करने से कासिर थे। पाकिस्तानी बमबार ग्रुप भारतीय सरहद के करीब अपने हदफ की तरफ बढ़ रहा था। सुबह 9:20 पर पाकिस्तानी जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया और दोनों JF-17 ने 1000 kg के RDK-83 बम ड्रॉप किए। बमों को राजौरी सेक्टर में भारतीय फौज के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के करीब टारगेट किया गया। कुछ सेकंड्स के बाद मेराज तैयारों ने भी अपने H-4 फ्लाइट बम गिराए। इन्हें नसरा सेक्टर में एक एमुनिशन डिपो के करीब गिराया गया। चूंकि भारतीय हमले से पाकिस्तान में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए इन बमों को सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम लोग हमारी रेंज से बाहर नहीं, इन्हें बस इन अहदाफ के करीब ही गिराया गया ताकि इंडियंस के दिमाग से सारा खन्नास निकल जाए। पाकिस्तान के जवाबी हमले की खबर मिलते ही फिजा में गश्त करते 2 सकोई 30 और 2 मिराज 2000 तैयारों को ऑर्डर दिया गया कि वो फौरन पाकिस्तानी फॉर्मेशन से भिड़ने के लिए तेजी से पहुंचे। बकौल इंडिया पाकिस्तान F-16 ने इंडियन सकोई 30 पर मिसाइल फायर किया, जो मिस हो गया। इसके फौरन बाद इंडियन एयरफोर्स ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपना एक MI-17 हेलीकॉप्टर भेजा, जिसमें अमले के 6 अफराद सवार थे। इसी दौरान पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक वारफेयर तैयारा फाल्कन DE-20 पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खारिज कर रहा था। इसके फौरन बाद इंडियन एयरफोर्स डिफेंस, जिसे यह हुक्म था कि वो किसी भी नामालूम हवाई जहाज को मार गिराएं, ने अपने ही MI-17 पर 2 स्पाइडर जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल दाग दिए, जिससे हेलीकॉप्टर तबाह हो गया और हमले के तमाम अफराद मारे गए। ये पूरी कार्रवाई का सबसे अफसोसनाक पहलू था। इसके बाद इंडियन हाई कमांड ने पाकिस्तान F-16 के मुकाबले के लिए श्रीनगर से 5 MiG-21 बाइसन भेज दिए। पाकिस्तानी तैयारों ने फॉर्मेशन तोड़ दी और डॉग फाइट शुरू हो गई। भारतीयों के मुताबिक विंग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 ने एक F-16 पर अपना R-73 फिजा में मार करने वाला मिसाइल फायर किया, जिससे F-16 तबाह हो गया, जिसका अब तक मलबा नहीं मिला। इस पर बहुत सी मीम्स भी बनी, जिनमें मेरी फेवरेट वो है जिसमें उस वक्त का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मोदी से पूछ रहा है, ऐ तू कर किद्दां लिया। इसी दौरान एक F-16 ने MiG-21 को लॉक करके अपना फिजा से फिजा तक मार करने वाला मिसाइल फायर किया, जिससे अभिनंदन का तैयारा हिट हो गया और विंग कमांडर अभिनंदन तैयारे से पैराशूट के जरिए कूद गया। वो पाकिस्तानी इलाके में गिरा, जिसे मुनासिब खातर तवाज़ो के बाद फौज ने अपनी तहवील में ले लिया। दोनों ममालिक ने फैसला किया कि वो इस तसादम को बढ़ाने से गुरेज करेंगे, क्योंकि ये एटमी जंग की तरफ ले जा सकता था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुड गेस्चर का सबूत देते हुए विंग कमांडर अभिनंदन को फैंटास्टिक चाय पिलाकर
रिहा करके वाघा बॉर्डर के जरिए इंडिया के हवाले कर दिया, जहां उन्हें फौरन कौमी हीरो का दर्जा दे दिया गया। दोनों मुमालिक ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अपने फौजियों को आला फौजी एजाज़ात से नवाजा। इस वीडियो का इख्तिताम मैं अपने इस जुमले से करता हूँ कि हमें पाकिस्तानी एयरफोर्स पर फ़ख्र है, जिसके निशान पर कंधा इलामा इकबाल के फ़ारसी शेर और उस पर बने शाहीन का मतलब है कि ये तमाम दरिया और सहरा मेरे परों के नीचे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।